हैं। और मैं भी खुशदार के गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। 5 घरों पर मुश्तमिल एक गांव, वहाँ पर हम खुशी से रह रहे थे। और हमारा दूर एक कमरे पर मुश्तमिल एक स्कूल था, लेकिन वहाँ पे भी टीचर नहीं थे, टीचर्स की कमी थी। और उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। तब मेरे भाई आसिफ को जॉब मिला पुलिस में, तो उसने मेरे अब्बू से कहा कि अब्बा हम लोग शहर चलते हैं, मैं अपनी बहनों को पढ़ाना चाहता हूँ। और उस वक्त हम खुशदार शहर चले गए। मैं बच्ची थी, लेकिन पढ़ाई के ख्वाब और एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश थी। और हमने खुशदार में पढ़ाई भी शुरू की। और मैं शायद मुझे पढ़ने की इतनी ज़्यादा शौक़ नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए मेहनत किया करती थी कि मेरा जो रिज़ल्ट कार्ड होता था वो देखकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश होता था। और हमेशा मुझे कहता था, सायरा तुम्हें पढ़ना है, जब तुम मैट्रिक करोगी तो मैं तुम्हें क्वेटा भेजूँगा पढ़ने के लिए। मैं वो बच्ची जिसने कभी खुशदार से बाहर कदम नहीं रखा था, तो मैं बहुत खुश हुआ करती थी। सोचती थी क्वेटा कैसा होगा, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, कुछ बनूँगी अपने वालिदैन के लिए, अपने भाई के लिए। और मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त 8th क्लास की स्टूडेंट थी, मैं फ़र्स्ट आई थी। और मैं इंतज़ार में थी कि मेरा भाई पिकनिक से वापस आएगा तो उसको रिज़ल्ट कार्ड दिखाऊंगी। और अचानक मुझे पता चला कि मेरे भाई को रियासती इदारों ने ख़ुद उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की। अचानक मैंने अपने मेहरबान भाई, जिस पर एक गर्म सी हवा भी हमें बर्दाश्त नहीं होती थी, उसकी तशद्दुद-ज़दा तस्वीर मैंने देखी। मेरे भाई पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। उस वक्त मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, जिससे शायद 6 साल गुजरने के बाद भी मैं नहीं निकल पाई हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा असर मेरे ज़हन पर हुआ। आज मैं वो बच्चियों में बातें भूल जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। और मेरी कमज़ोरी की वजह मेरे भाई की जिबरी गुमशुदगी है। और मेरे वो बूढ़े वालिदैन जिन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, बुढ़ापे में उनका बेटा उनकी खिदमत करेगा, वो आज बीमार घर में पड़े हैं। मेरे वालिद साहब की बहन, मेरे भाई के साथ मेरे कज़न भी लापता हुआ है। तो उसकी वालदा को 1 साल पहले हार्ट अटैक हुआ। और इस दिल के दौरे की वजह भी उसके बेटे की गुमशुदगी थी, जो आखिरी वक्त तक कहती रही कि काश एक दफ़ा मैं रशीद को देख पाती। अब मुझसे रशीद के जिबरी गुमशुदगी के जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और 1 हफ्ता बाद उसको दिल का दौरा पड़ा और वो नहीं बच पाई। वो सदमा बहुत बड़ा सदमा था। उस दिन मुझे लगा अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए। मेरी वो बहनें जो स्कूल जा रही थी, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि हमारा वाहिद कफ़ील हमारा भाई था। हमारे पास फीसेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और आज भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं घर में। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं खामोश नहीं बैठ सकती, मैं अपने भाई के लिए बात करूंगी, मैं निकलूंगी घर से। मतलब मैं वो बच्चियों, हम जब छोटे थे हमने खुशदार के हालात तो देखे थे, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, इंसानी हुकूक क्या है। किताबों में तो हम लोग पढ़ते थे कि ये
पाकिस्तान के हम शहरी हैं, हम पुरअमन शहरी हैं और हमें हक दिया जाएगा जीने का, सब हुकूक हमें मिलेंगे। मुझे उस दिन पता चला कि ये सब झूठ है जब मेरे भाई को लापता किया गया। वो सब किताबें झूठ है जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई हुकूक नहीं है। वो भाई कल तक मेरे साथ था, जिसके साथ मैं बड़ी हो रही थी, उस भाई को लापता करके अभी यही कमीशंस में, जीआईटीज में मुझे कहते हैं तुम सबूत तो, तुम्हारा भाई था तो इस नाम का तो कोई बंदा था ही नहीं। मेरे भाई के वजूद तक से इनकारी हैं ये लोग। 6 साल गुजर गए हैं लेकिन आज भी हमारी ज़िंदगी उसी वक्त पे रुकी हुई है जब मेरे भाइयों को लापता किया गया। उनके मासूम बच्चे, माँ गुल उस वक्त 3 महीने की थी, अब 7 साल की हो चुकी है। वो नहीं जानती वालिद किसे कहते हैं। मेरे भाई के बेटियाँ, 3 बेटियाँ हैं उनकी, उसकी, और वो बच्चे भी इस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हैं कि आखिर उनका वालिद कहाँ गया। वो हमें कहते हैं, आप लोग तो कहते हैं वो ड्यूटी पर गया है, वो कभी नहीं आता है हमारे पास, ना ईद पर आता है ना खुशी के मौके पर। क्या वो हमसे नाराज़ है? और हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है कि हम उन बच्चों को बोलें कि आपका वालिद कहाँ पर है। मुझे याद है मेरे भाई की बेटी एक दफ़ा वो गली में खेल रही थी बच्चों के साथ, तो वो रोती हुई आई और हम हैरान हुए क्या हुआ। हमने उससे पूछा, गुलनाज तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कह रही थी, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है तुम्हारे अब्बू को फ़ौज लेकर गई है, मुझे डर लग रही है कहीं फ़ौज मेरे अब्बू को मार न दे। वो छोटी सी बच्ची है, वो लापता को नहीं जानती, लेकिन उसके हाथ में उसके वालिद की तस्वीर है। हमारे लिए ज़िंदगी नहीं है, हुकूक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो गई है और इसका सबसे बड़ा असर मेरे ज़हन पर पड़ा है। मेरी पढ़ाई, मेरी ख्वाहिशात, ज़िंदगी जीने की खुशी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज हम एक इंतज़ार में ज़िंदा हैं कि शायद कल को हमारे लोग आएंगे, फिर से हम वो ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। program wajah human rights के see article universal declaration of human rights पढ़े इधर हमें एक चीज़ लिखा है कि मुल्क का चला अंचे बिल जोड़ देगा कि अभी खासकर बलोच है अखरी बिजली या भी human rights सच्ची असल वाड़ी शांता और रियासत वाली वसाए गुजारिश जोड़ करा गया है। तो अभी रियासत में ही पॉलिसी जोड़ करा गया है। बिचान चुकुमा सारिया हम गोश्त कि कानून मुताबिक मर्दों एक वक्ती गिरग भी 24 घंटे बादें आरगो दिमा पेश कनक भी ना अदालत लिहान चुक तो उसे कि नौके कानून के अड़कनक भी नौके कानून मुताबिक 90 रोजा तक तो मर्दमा गारो बेगवा खुद कने मतलब दुनिया तो का हजागा चुसे कानून ने एक मर्द में मुजरम साबित करने के वास्ता ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा सक बाजें क्या तिकरा निंदी तो आई गप्पा गोशदारे लट कोटे चीख कने जिस्मानी तशद्दुद आज तुका हंसे या कि गप्पान तो का चिवड़चे तरीके की भी आज को 24 घंटा बलाएँ अरसई 24 घंटे तो ये मुजरम साबित को न को तो 6 माह हम आहिया साबित को न कने मुजरम बस ई में हम रियासत उतम वार वश करने के एक तरीका है कि मेगा मर्दों के बरग वमा रोड़ा दरकाएँ कि मैं मर्दों बरग बूतगा नु इसी हम वार वश करने कि जी मैं करा कानून है कि मैं सेमा हाई दाश्त कने नु मैं जवाज़ ही उते बगा पेश करने के इसी करा एक जवाज़ ही हमशे नु ये दुनिया यहाँ चुका मंगो दस्तूर है ये चीज़ नहीं से ना दुनिया है तो का कि से माह है कि गार भी से माह वो अमूमन कह दे तो का कहते ना आदि रिमांड चुतो का वो सेमा नहीं है तो रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा दारू चाहे कि बरे सेमा कह दी एक सज़ा ही तो एक कह दिए सज़ा माही 2 माह सज़ा 6 माह सज़ा साल सज़ा और सज़ा तो का कहते हैं
बरल कानून आइन ये मुल्क हमिन चोमा गप्पा बिजने मिन ख्याल मा चना को वाता दिए गए कि ये मुल्क पा बलूचा ने दिगी कानून हस ने दिगी आइन हस बलूच अगर वतारा दाश्त का पेशदाश्त का वतरा मन्नारे तक पूरा दुनिया या मन्नी माँ चम्मा सक दी यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन पर माँ चीज़ दी का पहले याद करें कि माशमा वत पवता चीज़ दिएगा नका नहीं आ फरमा हेच नका मर्ची ग्राउंडा माशमा वतरा मन्नारे तक आई चम मारा शुमारा सक्का मर्ची ग्राउंडा माशमारा रियासत रहा दारी दपा दातक की रियासत में शुमे नेमकान चारे गाएं इसी बेचारे के खामोशी निंदाग हुश्का गिरेवाग लोगानी ये मारा शुमारा हिस्बा कामयाब कुतना काम बरल गप बाज आन चुके वक्त हम कम में बल यकीन गप्पा गुशां बार बार की उत्तों का इत्तेहाद यकजहती इत्तेफाक पैदा भी करने वो हमेशा में कामयाबी है मिनवार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 50 उसमें कौमियत के ऊपर को एक खुद मुख्तियार या कौमियत करने का इजाज़त दिया जाता है मतलब उसका बेसिक राइट है